आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर लिए थे आपका जो बायसिंग सर्किट है लास्ट टाइम में, AC इक्विवेलेंट सर्किट, DC इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद में लोड लाइन एनालिसिस की बात मैं किया था कि अगले लेक्चर में बताऊँगा, तो आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। लोड लाइन एनालिसिस क्या चीज़ है, तो सबसे पहले ये जानिए कि लोड लाइन एनालिसिस जो होती है वो हम क्यों करते हैं और किसके बीच की जाती है। ठीक, जो लोड लाइन एनालिसिस है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। एक तरीका है जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट करने का। लोड लाइन ट्रांजिस्टर से जो एम्पलीफायर बनता है उसके लिए। बट अब इसमें होता क्या है कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोड लाइन। ठीक है, वो DC के केस में DC लोड लाइन होगा, AC के केस में AC लोड लाइन होगा। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि DC लोड लाइन क्या है और AC लोड लाइन क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको DC लोड लाइन की। किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट करंट IC, कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VE के क्रॉस, ये दोनों जीरो सिग्नल के करस्पॉन्डिंग में जो हमें आउटपुट देते हैं उनके बीच जो ग्राफ बनता है वो कहलाता है DC लोड लाइन। ठीक है, तो DC लोड लाइन जो बनेगी वो किसके किसके बीच ग्राफ बनाया जाएगा, IC और VCE के बीच में। ओके, इनके बीच में लोड लाइन मतलब दो पॉइंट मिलेगा, एक Y एक्सिस पे एक X एक्सिस पर। हम पिछले वीडियो में इसके लिए हम डिस्कस किए थे कि लोड लाइन कैसे खींचते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखें तो इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो यही होता है हमारा DC लोड लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है कि जब हम बनाएंगे DC लोड लाइन तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये डायग्राम आप देखिए। थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। हाँ, डायग्राम में कैपेसिटर इनपुट, यहाँ पे कॉमन इमीटर कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर या कलेक्टर कैपेसिटर आप कह सकते हैं। इधर ये वोल्टेज डिवाइडर बायस है। ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इमीटर रेजिस्टेंस है, यहाँ से सप्लाई दी गई है इस टर्मिनल से। ठीक, अब होता क्या है कि जो हमें VCE देखना है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और IC देखना है कि IC जो फ्लो होगा इन दोनों के बीच में क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा व्हेन जीरो सिग्नल विल बी इनपुट। जब जीरो सिग्नल इनपुट दिया गया है उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब इनपुट में कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है, ये ध्यान देना है आपको। तो जब इनपुट में कोई सिग्नल नहीं दिया जाता है तो हमारा जो IE होता है, IE ये अप्रॉक्सीमेटली IC के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको देखिए, यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, उसे निकालेंगे VCE। VCE कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, VCE C और E है, मतलब कॉमन कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल, कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच में मिलेगा। तो जो VCE मिलेगा वो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ओके, VCE। अब इस केस में हमें VCE निकालना है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। इस सर्किट में हम KVL लगाएंगे, तो VCE बराबर क्या लिखेंगे, VCC ये सप्लाई वोल्टेज है यहाँ से DC, माइनस ICRC ये वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा IE और RE के, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन बन के आता है वो आता है VCE इक्वल टू, ये इक्वेशन VCE इक्वल टू
VCC माइनस ICRC माइनस IERE। ठीक है, अब हमारे पास में एक कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि जो IE है इमीटर करंट है ये इक्विवेलेंट है IC के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, IC की जगह पर चाहे हम IE रख सकते हैं, IE की जगह पे IC रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ IE इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में IE की वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर हमें इक्वेशन मिल जाएगा ये वाला VCE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ठीक, अब इनके बीच में हमें पता चल गया कि टोटल कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कितना है, ये निकल गया। अब कलेक्टर करंट कितना आएगा उसको देखते हैं। तो कलेक्टर करंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा DC सर्किट है उसमें हम DC सर्किट के लिए करंट कैसे फाइंड आउट किए थे, इसके पिछले लेक्चर में मैं बताया हूँ उसमें। तो उसी तरह से हम यहाँ पे IC कंसीडर करेंगे, यहाँ पे मानेंगे और निकालेंगे। तो IC कब निकालेंगे, कितनी वैल्यू आएगी IC की, IC की जो वैल्यू है वो 0 होगी। कब, जब इनपुट सिग्नल हमारा 0 है और इसको हम मैक्सिमम रखना चाहते हैं, तो उस केस में हमें IC को 0 रखना होगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारी जो VCE है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये VCC के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, IC यहाँ पे दिखाएंगे X एक्सिस पे और VCE Y एक्सिस पर। अब VCE बराबर हो गया VCC के। ठीक है, तो उस केस में आपको ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे मिलता है इसके लिए भी हम बताए थे। मतलब ये OB जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट OB, ये कैसे मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ये पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ, मुझे याद, जहाँ तक याद रहा है तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक, वहाँ से हम निकालते हैं ये पॉइंट, लोकेटिंग पॉइंट। अब लोकेटिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं ये भी थोड़ा बता ही देता हूँ यहाँ पे। ये वोल्टेज का एक्सिस है। ठीक, तो VCC जो वोल्टेज अप्लाइड है वो कितना अप्लाइड, मिनिमम जो सर्किट को वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए वो कितना है, मतलब सर्किट ऑन हो जाए उस पर, तो वही वोल्टेज है ये VCC। ठीक, पॉइंट B पे। और उस केस में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकती है बेस के द्वारा, बेस टर्मिनल से ट्रांजिस्टर में, इसको हम बोलते हैं, जो इस पॉइंट पे मिलेगा ऑपरेटिंग पॉइंट A मिलेगा, उस केस में ये टोटल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी इतना। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो जाए, ये वाली लाइन हमारी क्या आएगी, DC लोड लाइन। और मिनिमम जब हमारा सर्किट जिस पे ऑन होता है, अर्थात जहाँ से जहाँ तक वर्क करता है, उसको एक्टिव जोन कहते हैं। एक्टिव जोन कौन सा है यहाँ पे, एक्टिव जोन आपका Q पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा क्या कहलाता है, ये एक्टिव जोन कहलाता है, इतना। ठीक, इस जोन में हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, DC लोड लाइन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि लोड लाइन या जो हमारा DC लोड लाइन है, AC लोड लाइन है, फाइनली लोड एनालिसिस जो है वो हम इसलिए करते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्या गुण है, वो कितने एम्पियर से लेकर के माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से लेकर के कितना एम्पियर तक एक्टिव रहेगा, कितना मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा सर्किट को बायसिंग के लिए, ये सभी चीज़ें जानने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, वही कहलाता है हमारा लोड लाइन। ठीक है, तो फाइनली अब हम चलते हैं AC लोड लाइन पर। तो AC लोड लाइन भी हम DC लोड लाइन की तरह ही डिफ़ाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्पलीफायर सर्किट होती है वहाँ पे हम DC को कंसीडर ना करके ओनली AC कंसीडर करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो ऊपर सर्किट आपको मैं दिखाया था यहाँ पे,
तो वो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सर्किट जो है वो एसी के केस में ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो एसी पे अच्छी तरह से वर्क करने लगता है, और डीसी में ये देखिए आप, ये डीसी के केस में था तो यहाँ से सभी कैपेसिटर निकाल दिए गए, मतलब शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हो जाता है, ओपन हो जाता है, और डीसी उससे पास नहीं होती है, तो इसलिए उसको सबको निकाल दिया गया। अब एसी के केस में क्या होगा, सभी वोल्टेज सोर्स को हटा दिया जाता है और इनपुट सप्लाई रखी जाती है। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होगा ट्रांजिस्टर का आउटपुट, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो एसी होगा और कलेक्टर करंट जो एसी होगी, उनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करेंगे वो होगा हमारा एसी लोड लाइन। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एसी के केस में क्या होगा, मैक्सिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होगा, ये कलेक्टर इमीटर वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, VCE, ये जो होगा वो VCE प्लस में IC इंटू RAC के योग के बराबर होगा। वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, क्यों? इसका रीज़न है कि जो वोल्टेज हमारी जो करंट फ्लो हो रही है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें, वो जब हम KVL पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। चलिए हम लगा के बता ही देते हैं आपको KVL, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे जब हम KVL पुट करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारा जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो आएगा VC इक्वल टू ये आपका VCE प्लस में ये इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ओहो, चलिए यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, VCE माइनस, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, और ये IC इंटू RAC, ठीक। जब इसके बराबर रखेंगे VC के, तो ये जब हम उधर ले जाएंगे तो ये टोटल प्लस हो जाएगा। अब RAC निकालेंगे कैसे, पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ इसके बारे में, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्वान इन फिगर, R1 इक्वल टू 10 किलो ओम, R2 बराबर 5 किलो ओम, RC बराबर 1 किलो ओम और RE बराबर 2 किलो ओम और RL 1 किलो ओम है, तो ड्रा DC लोड लाइन। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है Q की वैल्यू, ड्रा AC लोड लाइन, और बेस इमीटर वोल्टेज आपको दिया गया है 0.7 वोल्ट, मतलब ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे इस सर्किट को, इस सर्किट में कौन कहाँ कैसे लगा है। तो यहाँ पे R1 मतलब वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ किया गया है सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक। सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, मतलब नोट कर लेंगे। तो जब वैल्यू नोट कर लेंगे तो DC लोड लाइन बनाने के लिए हमें आवश्यकता क्या होगी, VCE की आवश्यकता होगी, अभी ऊपर बताए हैं, और IC की आवश्यकता होगी, ये DC के केस में। उस केस में क्या होगा, सभी ट्रांजिस्टर हट जाएंगे, तो DC सर्किट हम बना लेंगे ऊपर की तरह से। एक मिनट में दिखाई देता हूँ आपको, ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक। और सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे VCE और IC, ठीक। तो आसानी से यहाँ से फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब VCE निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला अप्लाई करना होगा। VCE बराबर VCC माइनस ICRC, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए।
VCE बराबर VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE वाला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फाइनली हम लेके आते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट करने के बाद में 15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, IC की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, IC बराबर VCC बटा में RC प्लस RE। ठीक, अब ये यहाँ पे जो VCE है मतलब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है, ये 15 वोल्ट ही क्यों हुआ भाई, इसका रीज़न ये है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें DC के केस में IC जो होता है ये 0 हो जाता है। ठीक, तो उस केस में जब हम फार्मूला ये लिखे थे यहाँ पे VCE बराबर VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ठीक, ये जो लिखे हैं ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 जब हो जाएगा तो ये हमारे जो वैल्यू होगी ये VCC के बराबर हो जाएगी। तो वहीं से हम निकाल के ले आते हैं VCC बराबर या फिर VCE बराबर 15 वोल्ट। ठीक, तो वही वैल्यू ये यहाँ पे लिखी गई है। IC की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, VCC बटा में RC प्लस RE। RC की वैल्यू 1 किलो ओम है और RE की वैल्यू 2 किलो ओम है, तो 3 किलो ओम हो जाएगा। 15 बटा में 3 किलो ओम है तो ये मिली एम्पियर में हो जाएगा ऊपर जाके। चलिए बता ही देता हूँ आपको, ये 15 वोल्ट बटा में 3 गुणे 10 की घाते 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 घाते -3 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 5.0 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। ठीक, अब हमें प्राप्त हो गया एक पॉइंट। जब हम VCE निकाल लिए 15 वोल्ट तो एक पॉइंट हमें मिल गया, OB ओरिजिन पॉइंट मिल गया X एक्सिस वाला। अब Y एक्सिस वाला IC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए 5 मिली एम्पियर। ठीक, ये तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद में ये लोड लाइन खींच लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू नोट कर लेता हूँ और Q पॉइंट के लिए हम निकालते हैं IC की वैल्यू, फिर निकालेंगे VCE की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले IC की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला लगाएंगे बायसिंग सर्किट के लिए। IC बराबर होता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है। IC बराबर होता है R2 बटा में R1 प्लस R2 गुना यहाँ पे VCC रहेगा माइनस VBE रहेगा। ठीक है, बटा में RE रहेगा। ठीक, ये फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए, Q पॉइंट पर कितना करंट आएगा। वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन से। R2 की जो वैल्यू है वो है, यहाँ पे चेंज करते हैं कलर, 5। ठीक, बटा में R1 की जो वैल्यू है वो है 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 गुणे VCC की वैल्यू है 15 और VBE की वैल्यू है 0.7 बटा में RE की वैल्यू है 2। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15, 5 3 15, 1/3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की वैल्यू 5 आएगी माइनस 0.7, ये पूरा यहाँ तक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए टोटल हमारी जो वैल्यू आई है 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 2.15 मिली एम्पियर। ओके, ये मिली एम्पियर क्यों आया, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो किस में था, किलो ओम में, तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ मिली एम्पियर आएगा। तो IC की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लिए यहाँ से। ठीक, चलिए
चलिए देखिए, अब हम निकालेंगे वी सी ई की वैल्यू कितना होगी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू के लिए। उसके लिए फार्मूला होता है वी सी ई बराबर वी सी सी माइनस वही फार्मूला जो ऊपर बताया हूँ मैं, आई सी इंटू यहाँ पे आर सी प्लस आर ई। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन से। वी सी सी की वैल्यू है 15, आई सी की वैल्यू आई है आपकी कितना आई थी 2.15 इंटू आर सी की वैल्यू है 1 किलो ओम, आर ई की वैल्यू है 2 किलो ओम। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा टोटल, 3 दूना 6, अब 15 छक्का 90, 15 3 45। तो इसमें से हम माइनस करेंगे जोड़ के गुणा करके। ठीक, चलिए माइनस करते हैं। 15 माइनस 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। माइनस करेंगे 15 माइनस 6.9, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 8.9 के आसपास आएगा। ठीक, तो हम 9 लेंगे। चलिए, उसके लिए अब हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आईसी की वैल्यू 2.30 एम्पियर, और ये जो वैल्यू आएगी वी सी ई की ये आई है कितना 9.62। ठीक, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा इतना आएगी। अब हम बनाएंगे इसकी, ये इस पे हम ले जाएंगे, सॉरी 8 पॉइंट कुछ आएगा, ये गलती हो गया। ठीक है, 8 दशमलव कितना आएगा 8.55 आएगा। ठीक ना, तो अब हम इस पे 8.55 ले जाएंगे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 2.15 ले जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, इस पॉइंट पे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसको यहीं से ऊपर बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे कट होगा यही पॉइंट हमारा कहलाता है क्यू पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। उसके बाद में पूछा है क्वेश्चन में डीसी लोड लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू निकाल दिया गया। ड्रा एसी लोड लाइन एज्यूम वी ई जो वैल्यू है 0.7 वोल्ट है। अब एसी लोड लाइन जो होगी वो भी इसी तरह से निकलेगी। अब एसी लोड लाइन के लिए क्या होगा आपका, सेम जैसे ये हम निकाल रहे हैं इसी तरह वो भी बनेगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए, वोल्टेज गेन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।